अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा है, जो हालात हैं वो तो सबके सामने ही है। लेकिन मैंने कहा चलो आज हमारे पुराने दोस्त अब्दुल माजिद भट्टी से बात करते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, वैसे क्या हो रहा है क्योंकि ये अभी एशिया कप में मौजूद थे यूएई में। तो इनसे भी थोड़ा कुछ मालूम करेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ क्योंकि अब तक वो मसला ट्रॉफ़ी का हल हुआ नहीं है। भट्टी साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ठीक ठाक माशाल्लाह फ्रेश लग रहे हैं और जबरदस्त ड्रेसिंग की हुई है आज आपने। रात के क्या कहते हैं अपना 3:30 बजे फ्रेश ही लगेंगे क्योंकि यहाँ तो रात को ही बैठ के काम बस कर हम रहे होते हैं। हम लोग तो पाकिस्तान में हैं, आप सात समंदर पार अमेरिका में हैं। हाँ, लेकिन बस चलें, बस थोड़ी जहां दुआ भी करें रहें मैंने कहा खुश इधर रहें। भी आ जाए। आप भी खुश रहे भट्टी साहब। बहुत जरूरी। जी जी। जी। कैसा रहा भट्टी साहब एशिया कप का एक्सपीरियंस? मैं खान साहब एशिया कप तो खैर कवर करना था। बेसिकली मेरा बेटा बहू पोता रहते थे, मैंने कहा चले उनके साथ भी एक महीना स्पेंड कर दें। हाँ। लेकिन इतना हंगामा खेल एशिया कप रहेगा, बल्कि उससे पहले जो ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हो रहा था शारजा में, हाँ। तो मेरे ख्याल में इसकी तवक्को नहीं थी। फिर इतनी तेजी से चीजें अनफोल्ड होती गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो लग रहा था कि अब हमारी जिंदगी में क्रिकेट के अलावा कुछ रहा ही नहीं। डेली खबरों पे खबरें, खबरों पे खबरें। तो मतलब हमने बहुत सारे स्कैंडल किए, कवर किए। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल कवर किया, मैच फिक्सिंग के मैचेस कवर किए, बॉल टेम्परिंग के किए। लेकिन इस तरह की सिचुएशन मेरे ख्याल में ये भी हम लोग खुशकिस्मत है कि चले हम उन खुशकिस्मत जर्नलिस्टों में से थे कि जिन्होंने ये सिचुएशन भी देखी। लेकिन काफी हैरानकुन चीजें थी, और सबसे हैरानकुन चीज वही था, आप चूंकि आपके बहुत सारे देखने वाले इंडियंस हैं और आपका बड़ा फैन क्लब भी इंडिया में है, तो आपको पता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो है, मैं जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूँ, हम्म। हमारी उनकी आपकी कई कई साल 20-20 25-25 साल पुरानी दोस्ती है। हम्म। इस दफा पहली बार आपको भी सुन के शायद आपके लिए भी ये खबर होगी कि मिलते थे वो हमसे, हम्म। लेकिन वो गर्मजोशी नहीं थी जो पास में नजर आती थी। अच्छा। लगता था कि कहीं ना कहीं सब लोग नहीं, कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हम्म। ज्यादा बंदे को फील हो जाता है ना, जब बिल्कुल एक बिल्कुल। बंदा आते जाते आपसे बेतकल्लुफी में कोई ना कोई बात कर रहा हो। हाँ। लेकिन अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं, वो उसी तरह मिलते हैं। लेकिन अब मोस्टली वो चीजें नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं कि जब फाइनल हुआ और सलमान अली आगा, अब वहां भी रात को 1:30 बज गया, पाकिस्तान में रात को 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सलमान हम्म। अली आगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तो हमारे एक साथी याहिया हुसैनी, उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर से कहा कि आप इंडियन जर्नलिस्टों को सवाल दे रहे हैं। इंडियन कप्तान सूर्य कुमार यादव जब कुछ देर पहले आए हुए थे, तो हमें तो आपने सवाल पूछने नहीं दिया। ये उनका कहना था कि जितना इंडियन मीडिया बैठा हुआ था, वो खड़े हुए थे पीछे जाइए, सब हम्म। एकदम पलट के, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कप्तान सामने रह गया, वो हम्म। पीछे। अब जर्नलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट आर्गुमेंट हो रही है। तो कहने का हम्म। मकसद है कि आप ये समझ रहे हैं कि ये टेंशन पीसीबी बीसीसीआई लेवल पर है, क्रिकेटर्स लेवल पर लो हैंडशेक का इशू आ रहा है। लेकिन ये बाहर भी बहुत अच्छे हालात नहीं है। अच्छा, यूएई ऐसा मुल्क है जहां शायद लोगों को इतनी लिबर्टी नहीं है, क्योंकि तीनों मैचों से पहले पुलिस की बाकायदा एक एडवाइजरी आती थी कि ये एसओपीज हैं, इनको आपने फॉलो करना है, और आपने हटना नहीं है इससे, कि अगर आप वायलेशन करेंगे तो आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। इवन जो ट्रैफिक के रूट्स थे वो भी पुलिस बताती थी मैच के बाद भी। तो मतलब यूएई में तो शायद नहीं हो सकता, लेकिन अगर कहीं पाकिस्तान इंडिया अब इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, या किसी और मुल्क में आमने सामने आएंगे, इवन अभी श्रीलंका में नेक्स्ट ईयर के शुरू में T20 वर्ल्ड कप का मैच है, तो मेरे हम्म। ख्याल में हो सकता है कि जो तमाशाई हैं वो भी एक दूसरे से उलझते हुए नजर आए। हम्म। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात की इसलिए क्योंकि हमने तो खैर आपके और हमने बहुत साल देखे हैं
कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ऊपर नीचे रहे हैं, सब कुछ रहा है, लेकिन कभी भी साफ़ियों का हमने नहीं सुना कि मतलब इस किस्म की चीज़ हुई हो। तो लेकिन आई थिंक ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त उसको रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन भट्टी साहब, हैरानकुन बात ये है कि ये सिर्फ लगता है कि ये जो नो हैंडशेक पॉलिसी है, ये सिर्फ क्रिकेट तक ही रह गई है, क्योंकि मतलब कल हॉकी का मैच हुआ वहाँ पर मलेशिया में, जौहर बारू कप का, अंडर 21 टीम्स का, पाकिस्तान भारत का, तो वहाँ पर दोनों टीमों ने हाथ भी मिलाया, अच्छी तरह मिले भी। उसके अलावा भी एक दो इवेंट्स हुए हैं, उसमें भी मतलब प्लेयर्स आपस में मिले हैं। तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात नहीं कि क्रिकेट को टारगेट किया गया पॉलिटिसाइज करने के लिए। मेरा ख्याल उसकी वजह ये है कि शायद हॉकी को, अब आप ये बात बता रहे हैं ना, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे पता है 3-3 कल मैच ड्रॉ हुआ है। हम्म। लेकिन ये हैंडशेक वाले आज मैंने अखबारों में भी ये खबर नहीं देखी। हम्म। लेकिन क्रिकेट ऐसी चीज है जिसमें एक सुई भी गिरती है ना, उसकी हम्म। खबर मीडिया के स्क्रीन पर होती है या हम्म। मीडिया के हेडलाइंस पे होती है। लेकिन दूसरे खेलों में इतनी चूंकि माइलेज नहीं है उनके पास, शायद ये एक रीजन है कि उन्होंने ये बेसिकली जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी एक पॉलिसी है जिसका हाँ। रिफ्लेक्शन हमें क्रिकेट ग्राउंड में नजर आ रहा है। हम्म। लेकिन वहाँ भट्टी साहब, ड्यूरिंग एशिया कप बीसीसीआई कोई भी ऑफिशियल नजर आया वहाँ पर ड्यूरिंग नहीं टूर्नामेंट? वैसा नहीं मुझे नजर नहीं आया। बल्कि ये तो इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा कि उस वक्त आपको पता होगा कि बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे थे, हाँ 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 हाँ। तो वो इलेक्शन भी हो गए। लेकिन तीनों मैचों में कोई बीसीसीआई ऑफिशियल नजर नहीं आया। हम्म। बल्कि ये अब मैं जो एक और बात आपसे शेयर कर रहा हूं, ये मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन अनकंफर्म सोर्सेज बताते हैं कि जो पाकिस्तानी कमेंटेटर्स जिनमें फॉर्मर प्लेयर्स हैं, हम्म। उनमें भी अब शायद उतनी बेतकल्लुफी हमें नजर नहीं आती जितनी हमें पास में एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए बहुत सारे लोग नजर आते हैं। आपको हम्म। पता है कि वसीम अकरम, रवि शास्त्री का शेरगन बैज एक बड़ा फेमस प्रोग्राम हुआ करता था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब शायद वो चीजें हर लेवल पे हमें नजर आ रही है। लेकिन मेन टारगेट बिल्कुल आपने सही कहा, क्रिकेट है। हम्म। मतलब जब ऐसे हालात हो भट्टी साहब, तो इन हाइंडसाइट अभी आप बैठ के देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला सही था कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट कितने जल्दी बाद पाकिस्तान इंडिया से मैचेस खेले जाए और एशिया कप में खेले जाए? देखिए ये तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है ना, कि हम्म। अगर हम एशिया कप में मना कर दें तो फिर विमेंस T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ था, उसमें मना कर दें तो उसके बाद आपका आईसीसी वर्ल्ड T20 या T20 वर्ल्ड कप हम्म। वो फरवरी में होना है। तो क्रिकेट तो चलनी है, लेकिन जाहिर है ये तो पॉलिसी मेकर हम नहीं है। मोहसिन नकवी साहब तो उन लोगों में से थे जो चाहते थे कि उनके एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैनशिप में एशिया कप हो जाए। और हम्म। उन्होंने बहुत उसमें काम किया, सब लोगों को जमा किया ढाका में, कुछ लोग वीडियो लिंक पर आए। लेकिन इस अंदाज में क्रिकेट होना, मेरे ख्याल में प्लेयर्स भी काफी स्ट्रेस में मुझे नजर आते हैं। हम्म। वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि सूर्य कुमार यादव मैच के बाद सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों या सलमान यागा पोस्ट करेक्ट। मैच सेरेमनी में बात करने से मना कर दें। फिर ट्रॉफी का जो कुछ हुआ वो तो मेरे ख्याल में सारे सोने पे सुहागा हो गया ना। हम्म। लेकिन हैरानकुन बात ये भट्टी साहब कि आईसीसी की तरफ से, हालांकि आईसीसी ने जो प्लेयर्स ने जो कुछ भी हुआ था, सूर्य कुमार यादव, हारिस रऊफ वगैरह का, उस पर तो उन्होंने बयान भी दिया, एक्शन भी लिया। लेकिन ये जो ट्रॉफी का मसला हुआ फाइनल में कि ट्रॉफी नहीं मतलब दी गई, इस पे आईसीसी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया ऑफिशियल, जो कि हैरानकुन बात नहीं लगती आपको? वही खान जबकि बगल में आईसीसी के दफ्तर है, दुबई में है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि जब आपने चार्ज किया सूर्य कुमार यादव को या हारिस रऊफ को, ये तो हमने सोर्सेज से सारी खबरें दी ना। आईसीसी हाँ का मीडिया रिलीज कहाँ हाँ 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 हाँ। है उस, अच्छा जी आज तक मीडिया रिलीज नहीं आया। अच्छा 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 अच्छा, ओके। वो जी जो जी, साइन वाइन हुए उस पर भी कोई मीडिया रिलीज कोई नहीं आया? कोई मीडिया रिलीज नहीं आया।
ये कमाल है। इवन अच्छा, उसके मेरे ख्याल एक दिन बाद जो पाकिस्तान इंडिया का या पाकिस्तान का कोई मैच था विमेंस वर्ल्ड कप का, उसमें पाकिस्तान की लड़की की मेरे ख्याल सिद्रा थी, उसने हम्म कोई वहां पर किसी आउट होने पर कुछ रेजिस्टेंस शो की थी या कुछ एतराज किया था, हम्म। तो वेरी नेक्स्ट डे आईसीसी ने रेप्रीमांड करके प्रेस रिलीज जारी कर दिया। हाँ हाँ लेकिन हाँ। यहां कुछ भी नहीं था। आप अच्छा। बात कर रहे हैं बीसीसीआई के लोगों की, हाँ। हमें तो वसीम खान पाकिस्तानी भी है और आईसीसी के जनरल मैनेजर भी है, लेकिन हमें ना वहां जयशाह नजर आए, ना जो संजोग गुप्ता बीसीसीआई के जो सॉरी आईसीसी के जो सीईओ है वो भी नजर नहीं आए। तो ये रेजिस्टेंस सिर्फ बीसीसीआई लेवल पे नहीं थी, आईसीसी लेवल पर भी पाकिस्तान को दूर रखने की जो कोशिशें की जा रही थी, उससे हम्म आप अंदाजा लगा लेना। हम्म। लेकिन बटी साहब उसमें यही सवाल पैदा होता है कि आप सही कह रहे हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन वगैरह अपनी जगह है, लेकिन ऐसे हालात में क्रिकेट ये दोनों मुल्क आपस में खेलेंगे तो उससे क्रिकेट को तो कोई फायदा फिर हो नहीं रहा। क्रिकेट को तो नहीं, उल्टा और बिल्कुल नुकसान है। बिल्कुल, देखिए ये मैंने आपसे बताया है कि ये यूएई में तो चूंकि लॉज बहुत सख्त हैं, वहां पर हम्म। आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये दूसरे मुल्कों में पब्लिक को भी कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। ऐसा ना हो कि जिस तरह हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान के तमाशाइयों को पास में देखा कि हाँ एक हाँ। दूसरे से गुतम गुता हो जाते थे, तो हम्म। यहां भी इस किस्म के सीन नजर आ सकते हैं हमें, क्योंकि अब मामला जो है वो क्रिकेट से बहुत आगे चले चले गए। करेक्ट, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब आप कह रहे हैं बीसीसीआई कोई बंदा नजर नहीं आया, लेकिन सुना है कि हमारे पीसीबी के काफी लोग थे वहां पर। पीसीबी तो अब वही लोग जवाब दे सकते हैं। काफी लोग बिल्कुल मौजूद थे, जिसमें सलमान नसीर तो चले एसीसी लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और भी पीसीबी के पांच छह लोग तो मैंने वहां पर देखे। हम्म। इवन सरफराज अहमद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडवाइजर हैं वो थे, सिकंदर बख्श जो अब पीसीबी के साथ किसी न किसी शक्ल में मुंसलिक हुआ है। जो सबसे पहले जो इंसिडेंट चला ये हैंडशेक का, और ये सारा फिर वावेला मचा के जी ये बताया नहीं हैंडशेक का और ये और वो करके। तो ये ऑर्गेनाइजर्स जो थे इस टूर्नामेंट के एशिया कप के वो था तो बीसीसीआई। तो ये कुछ हैरान कुन बात नहीं थी कि ये हैंडशेक अगर नहीं भी करना था इंडियन टीम ने, तो ये टॉस पे मतलब कोई सेंस नहीं बना मुझे, समझ में नहीं आया कि टॉस पे मैच रेफरी को बताया जा रहा है कि जी आप जो है वो बता देंगे हम हैंडशेक नहीं करेंगे, या कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है। देखिए लपेट में तो आ गए अपने एंडी पाइक्रॉफ्ट, लेकिन जो इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर थे एंड्रू रसल, वो हाँ। शायद साउथ अफ्रीकन थे। ओके। तो उनको कहीं से मैसेज करने हुआ, जाहिर है बीसीसीआई का टूर्नामेंट का टूर्नामेंट डायरेक्टर भी, हालांकि एशियन कंट्री का टूर्नामेंट डायरेक्टर होना चाहिए था, तो हाँ। उन्होंने कन्वे किया। अब थोड़ी सी जो मिसकम्युनिकेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा जो एंडी पाइक्रॉफ्ट से गलती हो गई हम्म कि उनको कुछ मिनट पहले बताया गया, और जैसे ही पाकिस्तान टीम एंटर हो रही थी ग्राउंड में, सॉरी सलमान अली आगा टॉस के लिए एंटर हो रहे थे, हम्म। उन्होंने वहां उनको बाउंड्री लाइन पर बताया। अच्छा। शायद उनको अगर पहले पता चल जाता तो वो पहले बता देते। लेकिन बहरहाल ये सारा जो था, ये उसका मेन मास्टरमाइंड तो बीसीसीआई था। लेकिन हम्म। उसके बाद फिर एक के बाद एक कहानियां वो होती गई। हाँ, फिर उसके बाद तो फिर चीज़ें निकलती गई कि ये हो गया वो हो गया फला हो गया ढिमकाना हो गया। लेकिन अब अपना भट्टी साहब वहाँ पर एशिया कप में बहरहाल जो सिलसिले चले वगैरह सब कुछ हुआ, अभी विमेंस वर्ल्ड कप भी चल रहा है।
पाकिस्तान कोलंबो में मैचेस खेल रही है और सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन आपको लगता है कि ये मामला मतलब क्योंकि ट्रॉफी अभी तक दी नहीं गई है इंडियन टीम को, अभी तक ट्रॉफी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है, आपको लगता है ये मामला ख़त्म हो गया है कि आगे चल के ये कोई और इश्यूज खड़े होंगे आईसीसी लेवल पे, मोहसिन नकवी के खिलाफ कोई चीज़ कोई मतलब कार्रवाई की कोशिश की जाएगी? देखें, इंडियन मीडिया तो ये क्लेम कर रहा है कि जो नवंबर में मीटिंग है आईसीसी की, हाँ। उसमें इस मामले को उठाया जाएगा। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला आईसीसी की मीटिंग में, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी जो दुश्मनी है भारत के साथ, वो इतनी सीरियस चल रही है कि हम्म। वो कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। हो सकता है, होना भी चाहिए ऐसा कि पीसीबी भी लीगल एडवाइस दे और अपना होमवर्क करके मीटिंग में बैठे, हम्म। क्योंकि अदरवाइज तो फिर पाकिस्तान के लिए ऐसा ना हो कि बीसीसीआई को नया पिंडोरास बॉक्स खोल ले। हम्म। लेकिन अभी जिस तरह हमने एक माइंडसेट देखा है बीसीसीआई का, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो आईसीसी की मीटिंग में करेंगे। हम्म। लेकिन वैसे भट्टी साहब एज ए सीनियर जर्नलिस्ट और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, अब जो हुआ ट्रॉफी पे, ये तो सभी कह रहे हैं कि जी इंडियन टीम को मना नहीं करना चाहिए था ट्रॉफी लेने से। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मोहसिन नकवी का भी जो सिलसिला चला, ट्रॉफी अभी तक दी नहीं गई, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कहानी अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हाँ। फरवरी मार्च में जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, हाँ। पाकिस्तान होस्ट था। राइट। मोहसिन नकवी नहीं गए दुबई फाइनल पे, लेकिन सुमैर सैयद जो पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, हाँ। वो तो मौजूद थे। बिल्कुल। उनको स्टेज पे नहीं बुलाया गया, तो पाकिस्तान को तो इसी पे अलर्ट हो जाना चाहिए था कि भाई, जब हम मेजबान है, हमारे शादी में हमें ही नहीं आगे आने दिया जा रहा, तो इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है। लेकिन हम्म। मेरे ख्याल में एक दिन पहले जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेस रिलीज आया, जिसके शायद सेकंड लास्ट पैराग्राफ में मोहसिन नकवी साहब ने लिखा कि मैं ट्रॉफी देने के लिए कीन हूं या पुरजोश हूं, तो अगर उन्होंने, अच्छा, फिर इंडियन मीडिया 3-4 दिन से ये भी रिपोर्ट कर रहा था कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने ट्रॉफी दी तो हम्म। इंडियन टीम ट्रॉफी वसूल नहीं करेगी। तो जब हम्म। इतने मामला टेंस थे, नो हैंडशेक चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सियासी हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में जो भी एसओपीज थी, अगर फाइनल से पहले बीसीसीआई एशियन क्रिकेट काउंसिल आपस में तय कर लेते, हम्म। तो ये बदमजगी ना होती। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो हम इंडिया को देख रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की दुश्मनी में एक्सट्रीम पे जाने के लिए तैयार है। हम्म। लेकिन भट्टी साहब, आपको लगता है कि इसमें जो कुछ भी हुआ है, इसमें क्योंकि ये भी है कि मोहसिन नकवी फेडरल मिनिस्टर भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होगा सारे मामलात का। तो आपको लगता है कि इसमें जो कुछ भी हुआ है, पॉलिटिसाइज तो कर दिया गया है क्रिकेट को, सारी चीज़ें हुई है, लेकिन आगे चल के मतलब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयारी नहीं करता, तो कोशिश की जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने की? देखिए, इंडिया तो हर हरबा इस्तेमाल करेगा जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करे या पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाए। हम्म। अब हमारा यहाँ पर काम ये है कि हम, अब जिस तरह आपसे बात करते करते पाकिस्तान लाहौर टेस्ट 93 रन से जीत गया, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका को मारना, ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है। मेरे हम्म। ख्याल में पाकिस्तान का केस उस वक्त मजबूत हो जाएगा जब पाकिस्तान तीनों फॉर्मेट्स में जीतना शुरू कर देगा। आज शायद हम्म। हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है बड़ी टीमों के खिलाफ कि हम लोगों को अपना मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई से आप खैर की तवक्को न रखें, हम्म। वो हर हरबा इस्तेमाल करेगा। अब मसला है कि नेक्स्ट मंथ हमने ट्रायंगुलर सीरीज खेलनी है, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो मैं, मेरी तो जो अनकंफर्म सोर्सेज, अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान की टीम, जो इस वक्त सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, शायद हम्म। पाकिस्तान ना आए। तो मतलब काफी गंभीर मामलात हैं, इनको बड़ा सीरियसली और देखभाल कर टेकअप करना पड़ेगा पीसीबी को।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर पीएसएल का मसला फंसा हुआ है। मतलब पीएसएल 11 होनी है, उसके ऊपर सुना है कोई पेशरफ नहीं हो रही, वो मामला फंसे हुए हैं क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा है, उस पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी चैलेंजेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आगे चल के, मोहसिन नकवी के लिए। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब हैं तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन जो उनका एक रोल है एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, हम्म। शायद उनके पास टाइम की जो कमी है ना, हम्म। उस वजह से वो बहुत ज्यादा फोकस क्रिकेट पे नहीं कर पा रहे। या अगर उनके पास टाइम नहीं है, आपको याद होगा लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर दिया कोर कमांडर मंगला थे, उसके बाद उनकी जीएचक्यू में भी पोस्टिंग थी। हम्म। उन्होंने एक एडवाइजरी बोर्ड बना दिया था, जिस जो क्रिकेटिंग एडवाइजरी बोर्ड था, जिसमें रमीज राजा, यावर सईद, नसीमुल गनी, जावेद मियादाद, ये वो लोग थे जो उनको क्रिकेटिंग एडवाइस देते थे। हम्म। तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि इस तरह का एक कोई लोगों को आगे लाए जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी मदद करे, क्योंकि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत सारी बारीकियां हैं जो एक आम एडमिनिस्ट्रेटर को, नो रिस्पेक्ट टू सुमैर सैयद, बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, या खुरम नियाजी साहब जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट हैं, सारे वो दो तीन ब्यूरोक्रेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स आजकल तो पीसीबी में में भट्टी डिप्टी साहब। कमिश्नर है, उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन आती होगी। लेकिन मेरे ख्याल में क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, और फिर जो एक डायनेमिक्स है वर्ल्ड क्रिकेट के, वो बिल्कुल हम्म। मुख्तलिफ है। तो हम्म। इन चीजों पर देखभाल की और गौर खोज की जरूरत है। नहीं, आपने सही कहा, बिल्कुल देखभाल की। लेकिन वो जो आप ब्यूरोक्रेट से कह रहे, तो वो तो मैं आज देख रहा था कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने भी अभी 3 बजे इंग्लैंड से मैच खेलना है। तो मैं ऐसे चेक करा तो पता चला कि जी वो जो मतलब वुमेन्स विंग की हेड है वो भी फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर रही है लाहौर की। तो क्रिकेट बोर्ड में तो इस पर पंजाब गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स की भरमार है ना जी। लेकिन उसमें जो है उस्मान वाला अच्छा तो कहीं से विमेन, निकल गए भाई। अच्छा देखिए ना, उस्मान वाला जब आपका एक ऑलरेडी इशू चल रहा था एंडी पाइक्राफ्ट का, हाँ। तो उस्मान वाला तो चले, आपने जिस वजह से भी सस्पेंड किया, हाँ। तो मेरे ख्याल में खबर बाहर नहीं आनी चाहिए थी। हाँ। ये आपकी हाँ। इन हाउस इंक्वायरी थी ना, हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो नेगेटिव टेस्ट में उस वक्त बाहर आ गई। बिल्कुल फिर बिल्कुल सही। हमने यकायक सुना कि उस्मान वाला बहाल हो गए। तो भाई वो हाँ, इंक्वायरी हुई या वैसे बहाल हो गए, यही या तो मैं उनको कह रहा हूँ सस्पेंड ये। करने का फैसला गलत था? ये वही वाली बात है भट्टी साहब, जैसे आपने कहा कि आईसीसी जो है वो मतलब अभी तक कोई प्रेस रिलीज नहीं आई जो फाइन वगैरह किया सूर्या कुमार यादव को या हारिस वगैरह को। तो उसी तरह मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड का भी मीडिया चल रहा है कि वो कोई बताते ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं बताते वो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन ये सवाल तो सब हर आदमी कर रहा है कि भाई उस्मान वालों को पहले आपने सस्पेंड क्यों किया, और दूसरा अगर किया तो फिर वो रिस्टोर हुए तो क्या कोई इंक्वायरी हुई, क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। कुछ नहीं पता। अच्छा, दूसरा बड़ा टाइट टाइट मामलात हैं जो बाहर आ नहीं रहे। अगर किसी को पता भी होता है तो हाँ। लोग खबर देने की शायद कोशिश नहीं करते। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये जो लाहौर में हमने टेस्ट जीते हैं भट्टी साहब, ये अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विनर है। हम्म। और लॉर्ड्स में उन्होंने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया फाइनल में, तो उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि स्पिन ट्रैक, भाई पाकिस्तान की यही कंडीशन है, हम इन्हीं कंडीशन पे जीतते रहे, तो हम हम्म। तो होम एडवांटेज लेंगे ना। अब ये तो सामने वाली टीम पर है कि सामने वाली टीम उस एडवांटेज से फायदा उठाती है नहीं उठाती। बहरहाल हमारा होम एडवांटेज ये था, हमने उठाया, हम जीत गए। लेकिन अब इसमें वही था, एक आपको अब क्रिकेट की तरफ आते हैं। हम्म। आप देखें, नुमान अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। नुमान अली लग रहा है कि आज भी मैच विनर है, उन्होंने टेस्ट मैच में 10 आउट किए। हम्म। साजिद खान को आप देखें, वो रस्सी नजर आ रहे हैं। अब काफी दिनों से पाकिस्तान में एक डिबेट चल रही है कि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। हम्म। साजिद खान जनवरी से अब तक 2 फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने खेले, 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले नुमान अली ने। लेकिन नुमान अली ने यह किया कि इस टेस्ट सीरीज से पहले हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी जो नॉन फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट था 4 डे, हाँ। वो हाँ। भी उन्होंने खेला, और कुछ क्लब मैचेस भी खेलते रहे। तो मतलब प्लेयर्स को ये भी तो देखना है कि भाई हमारी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। हाँ। 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 फिर एक और बात
हमारे यहाँ कल हमारे 17 रन पर 6 बैट्समैन आउट हो गए। हाँ और अजहर महमूद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी नाराज थे कि गलत शॉट्स, बिल्कुल गलत शॉट्स खेल के आउट हुए। हाँ अब हाँ वही हो क्या रहा है, मैंने 40 रन किए, मैंने कहा कि मेरा काम खत्म हो गया, मुझे अगला टेस्ट तो मिलेगा, फिर मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से उल्टे सीधे शॉट खेल के लग गए तो लग गया, अदरवाइज विकेट थ्रो कर दी। आपने आपने 39 रन किए, आपने विकेट थ्रो कर दी। भाई अगर बाबर आजम की बैटिंग के अंदर माइक हैसन ने भी कहा स्पिनर्स को खेलने में मसला है, तो बाबर आजम जहीर अब्बास के पास चले जाएं, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, यूनुस खान। अब पाकिस्तान का जो मसला रहा है रिसेंट पास्ट में, वो तो हमारी बैटिंग रही है कि 120 रन हमने इंडिया के खिलाफ चेस करना था न्यूयॉर्क में, T20 हम्म, वर्ल्ड कप में हम लोग मैच हार गए 7 रन से। हाँ बिल्कुल 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 अब सही। हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए कोई बैटिंग कोच नहीं रखा। कुछ अरसे के लिए मोहम्मद यूसुफ थे, फिर हटा दिए, फिर उनको रखा। अभी पिछले दिनों हनीफ मलिक बैटिंग हाँ कोच थे, अब बैटिंग कोच इमरान फरद बन गए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ना किसी की सलाहियत पे मुझे शक है। मेरा तो सिर्फ एक सवाल है कि भाई जिसको भी आप बनाएं, 2-3 साल के लिए बनाएं तो सही, उनको पता तो चले हाँ कि हाँ बाबर सही आजम कह की रहे हैं। वाकई ये खामी है। मैं बिल्कुल। वही था ना, आपको 2023 की एक किस्सा सुनाऊं। हम्म। मैं जब इंडिया से वापस आया, पाकिस्तान सेमीफाइनल से पहले आउट हो गया। एक दिन जावेद भाई से मेरी, जावेद मियांदाद से बात हो रही थी, तो ग्रेट जावेद मियांदाद कहने के यार बाबर आजम को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको बताऊं कि वो कहाँ गलती कर रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा जावेद भाई ये उस तरह के प्लेयर नहीं है जिस तरह के आप समझ रहे हैं। जिस तरह के हम्म। आप लोग होते थे, आज भी हमारे आपके फैमिली रिलेशन है, खुशी गमी में एक दूसरे के घरों पे आना जाना। तो अगर मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर जहीर अब्बास के पास जा सकते हैं, हम्म। तो वाई नॉट बाबर आजम। जहीर अब्बास के मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूं कि जब 78-79 में बेदी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना, वेंकट राघवन इनका दुनिया में तूती बोलता था, जहीर अब्बास ने 3 टेस्ट मैचों में 500 रन कर दिए। हम्म। तो पूछे जाके कि भाई क्या गलती हो रही है, और जहीर भाई तो इस वक्त पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर भी शामिल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात। वो फिजिकली वीक है, शायद ग्राउंड में उस तरह का आपको टाइम न दे सकें, लेकिन क्रिकेटिंग समझ बूझ तो उनमें है। हाँ। आपके पास यूनुस खान है, आपके पास इंजमाम उल हक है, अगर आपको नहीं लेकिन मोहम्मद यूसुफ। ये मतलब क्या बताएंगे बाबर आजम को, जब आपके कुछ साबिक कप्तान खड़े होकर ये बात करते हैं भट्टी साहब कि बाबर आजम से बड़ा बैट्समैन नहीं पैदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में, तो फिर ये क्या बताएंगे ग्रेटेस्ट बैट्समैन को जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया है? ये क्या सिखाएंगे उसको? वो तो वही फर्स्ट वही क्लास था। मैच नहीं नौ खेला खेलने नौ के लिए, वो 2019 से रेड बॉल जी, का फर्स्ट क्लास का मैच नहीं खेले वो। नौ वो कहते नौ हैं इस टेस्ट बार वो सेंचुरियां करियर हैं। खेलने से इतना बाहर बड़ा, हो गए। इतना बड़ा बैट्समैन है बाबर आजम, 9 टेस्ट सेंचुरियां हैं। हम्म। मतलब जो उनकी सलाहियत है वो तो रिफ्लेक्ट नहीं करती ग्राउंड के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल बाबर आजम का ज़्यादा ताल्लुक है ना भट्टी साहब, मैंने तो एक एक अपना एक वो तय कर रहा हूँ मैं कि भाई डिस्कस ही नहीं करना, बेकार है, इसलिए क्योंकि पागलपंदी की बातें होती हैं, फजूल बातें होती हैं, और फिर जो है ना वो वही वाली बात है, खून जलता है कि आप क्या, मतलब हमने किसको स्टारडम दिया हुआ है और क्या किया हुआ है। बात यह है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट का हाल शायद इतना बुरा नहीं होता अगर तरीके से हम चलते हैं। बाबर आजम क्या कहें यार, मतलब जब आपको मौका मिला खेलने का कायदम ट्रॉफी में जाके एक राउंड का, तो आप नहीं गए खेलने के लिए, उस वो क्या बताता है आपको वो, मतलब सारी चीज़ें आपके सामने ही है कि क्या हाल है। लास्ट ईयर वही था, लास्ट ईयर जब हम इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में पहला टेस्ट मैच हार गए, सेकंड टेस्ट हम्म। मैच में बाबर आजम ड्रॉप हो गए, उस वक्त भी कायदे ट्रॉफी चल रही थी, वो ट्रॉफी खेलने नहीं गए। नहीं, मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग, किसी ने मुझे स्टैट भेजा है भट्टी साहब, उसने कहा कि जब बाबर आजम ने 9 टेस्ट सेंचुरीज कर दी थी, तो इंडिया के शुभमन गिल की 2 सेंचुरियां थी और वो जायसवाल की कोई सेंचुरी नहीं थी। कहने लगे आज उसकी शुभमन गिल की 10 टेस्ट सेंचुरियां हैं, जायसवाल की 7 टेस्ट सेंचुरियां हैं, और बाबर आजम अभी तक 90वीं टेस्ट सेंचुरी पे ही फंसे हुए हैं, क्योंकि दिसंबर 2023 से उन्होंने सेंचुरी की नहीं है टेस्ट में। मैंने वही था रिसेंटली वसीम अकरम और वकार यूनुस के 2 इंटरव्यू सुने। हाँ। दोनों पे इत्तेफाक है,
शाहीन अफरीदी पे सवाल हुआ और हाँ। दोनों ने एक जैसा जवाब दिया, हालांकि अलग अलग इंटरव्यू से अलग अलग मौकों पे चले। हम्म। उन्होंने कहा कि अगर ग्रेस में शुमार होना है शाहीन शाह अफरीदी को, तो उनको चाहिए रेड बॉल क्रिकेट खेलें। वकार हम्म। की उसने कहा कि हम 24-24, 25-25 ओवर दिन में करवाते थे हम्म। और काउंटी खेल रहे हैं, कायदम ट्रॉफी खेल रहे हैं। लेकिन आज के खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए ग्राउंड में जाने के लिए तैयार नहीं है। तैयारी नहीं। साइम अयूब तो अब तैयार हुए। अब आपको पता है कायदम ट्रॉफी में कराची की टीम मुश्किल से शामिल हो सकी। हाँ हाँ, वो उस कराची को शामिल करने के लिए 8 से 10 टीमें कर दी उन्होंने। और और उसमें भी एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट रहा, एक ग्रुप की 3 टीमें थी, पांच 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 का ग्रुप था ना। हाँ हाँ। एक एक ग्रुप की 3 टीमों ने क्वालिफाई किया, एक टीम ने क्वालिफाई किया। ये तो भाई जो लोग बैठ के डोमेस्टिक को चला रहे हैं उनसे पूछे, क्या कह सकते हैं भट्टी साहब। बैल भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। अभी ये पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गई है तो अभी काम धंधा शुरू। तो आपके साथ मैं इंटरव्यू करना चाह रहा था, अच्छा हो गया आपने मतलब टाइम हमें दे दिया। तो मज़ेदार बातें रही, तो इंशाल्लाह आपसे और भी बातें होती रहेंगी आगे चल के। अपने बहुत बहुत ख्याल रखिएगा भट्टी साहब। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। चलो थैंक अब यू। हम लोग